जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स जो हुआ था 2023 में, उसके 10 ऐसे क्वेश्चन जो लो हैंगिंग फ्रूट है। मतलब इतने इजी क्वेश्चन है कि कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, जो यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहा होगा ना, वो भी इनको सही कर देगा। सिर्फ एक बेसिक लॉजिक इसमें लगता है। अब ऐसे क्वेश्चन जो टॉपर है या जो प्री निकाल रहा है वो कभी गलत नहीं करते हैं, और आप भी इन क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। यदि आपने इन क्वेश्चन को गलत किया तो आप पहले ही रेस से बाहर हैं। ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये आपको 20 नंबर दिलाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है ये हम देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो यूपीएससी का 2023 का प्रीलिम्स का पेपर है ना, उसको कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। कैसे हम एग्जाम के प्रेशर में एक टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है, कि कैसे हम जो क्वेश्चन है उनको नॉलेज के साथ प्लस लॉजिक के साथ कैसे सॉल्व करें, वो मैंने वहां पे बताया हुआ है। जो मैंने हमारे प्रीलिम्स के पेपर में जो लॉजिक लगाया था, जो सोचा था, वही मैंने वहां पे बताया आपको। ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। साथ में हमको नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा, साथ में लॉजिक भी चाहिए। एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया है, लेकिन मैंने वहां पे बताया है कि एलिमिनेशन अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, एलिमिनेशन, लॉजिक प्लस नॉलेज, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तब जाके पेपर सोल्व होता है। तो मैंने वहां पे बताया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देखिए। कौन सी वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। लर्न हाउ आई गोट 100+ मार्क्स इन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 जीएस पेपर। ये वीडियो आप जाके देखिए, 1.7 के व्यूज इसमें आए हुए हैं। इन लोगों ने फायदा उठाया, आप भी जाके इसका फायदा उठाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इस वीडियो में मैंने जो 68 क्वेश्चन है ना, उनके बारे में बात की है। अब क्या है ना, एग्जाम के बाद तो बहुत लोग बता सकते हैं आपको कि कैसे पेपर सोल्व करना है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जो सोल्व कर रहा है ना, वही आपको बता सकता है कि कैसे सोल्व करें। अब बाद में मैं भी पेपर लेके बैठा, ठीक है, मैंने और सोचे तो मेरे को और क्वेश्चन मिले ऐसे जहाँ पे कुछ लॉजिक लगा के, ठीक है, कुछ एलिमिनेशन लगा के मैं सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अभी 8-10 क्वेश्चन और बढ़ चुके हैं। तो अभी एक नई वीडियो में लेकर आऊंगा, कंप्लीट वीडियो, जिसमें पूरे जो 100 क्वेश्चन है ना, उन पर हम बात करेंगे। उसमें और आगे क्या सोचा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज के दम पे पेपर नहीं निकल सकता। ठीक है, आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा और एलिमिनेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम करेंगे, इस चैनल पर करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और जो वीडियो मैंने आपको बताई ना इससे पहले, 2023 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व किया, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे सुनिए, है ना, और जिसको पता है वो भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना। देखो क्या होता है, एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है, कोई स्टेटमेंट बनाता है ना, उसको कुछ गलत बनाना है तो कैसे गलत बनाए, कुछ वर्ड तो से ऐड करना पड़ेगा, है ना। स्टेटमेंट को गलत बनाना है तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट को स्पेसिफिक कर देता है ना, या तो एक्सट्रीम कर देता है। इस तरह एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को, वो स्टेटमेंट को गलत बनाता है। तो कुछ वर्ड हैं जो स्टेटमेंट में यूज होते हैं, तो वो स्टेटमेंट मैक्सिमम गलत होती है ना, हर टाइम गलत नहीं होती। यहां मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो वो कौन कौन से वर्ड है, वो वर्ड है ऑल। ठीक है, ऑल, नन, एनी, नो, ऑलवेज, नेवर, ओनली, फर्स्ट, लास्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, कैन नॉट, नेसेसरली, मैंडेटरली, ठीक है, कंपल्सरली। तो ये कुछ वर्ड हैं, ये जिस भी स्टेटमेंट में आते हैं वो स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम गलत रहती है ना। मैं हर टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम टाइम गलत रहती है। आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, अपने नॉलेज को, उसके बाद लॉजिक को, और सबसे आखिरी में ट्रिक को, है ना। यदि आपने सबसे पहले ट्रिक को लगा लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना। आता हुआ क्वेश्चन सही होने वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ट्रिक लगाने से पहले आप अपना नॉलेज लगाइए। नॉलेज से जितना क्वेश्चन बन जा रहा है वो तो ठीक है, मान के चलो 4 स्टेटमेंट है ना, 1 2 3 4, आपने नॉलेज से 2 स्टेटमेंट सोल्व कर दी। अब देखिए कि दो दो स्टेटमेंट है, ये आपके नॉलेज से बन रही है, नहीं नहीं बन रही है। यदि नहीं बन रही है तो फिर इसमें लॉजिक लगाइए। लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फिर यहाँ पे अपनी ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लगेगा। लॉजिक क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये कुछ वर्ड है,
ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं स्टेटमेंट को, तो ये मैक्सिमम टाइम गलत रहते हैं, है ना। हर टाइम नहीं रहते, आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे ओनली लिखा हुआ है लेकिन वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, एनी लिखा हुआ है लेकिन वो स्टेटमेंट सही है। तो वो आपको वहां पे स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट देख के समझ में आ जाता है कि यार ये ओनली लगी हुई स्टेटमेंट है फिर भी सही है ना। तो ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको अंदाजा होने लगेगा, है ना। और ये सब चीज आपको सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में समझ में आएगी। यदि आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज में अप्लाई करेंगे तो वहां आप हमेशा गलत रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज जो बता रहा हूं से आप यूपीएससी के पेपर है उसमें लगाइए। अब देखिए ये कुछ वर्ड है, कैन बी, मे बी, सम, माइट बी, मेनली, मोस्टली, पॉसिबल। ये जो वर्ड है ये स्टेटमेंट को जेनरिक बना देते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट में जब भी रहते हैं वो स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम सही रहती है, मैक्सिमम टाइम सही रहती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज और बताता हूं मैं आपको, देखो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट है, मान के चलो कोई भी स्टेटमेंट है, इसमें जो भी लिखा हुआ है, जब तक आप इस स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं, गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तब तक इसको सही मान के चलना है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तब तक उसको सही मान के चलना है। मान के चलो कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे लिखा है कोई मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री का नाम लिखा है तो आपके पास यहाँ पे एक अल्टरनेटिव है, इजिली अल्टरनेटिव है कि मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पे चेंज हो सकता है। यहाँ पे मान के चलो WTO लिखा हो तो आपके पास यहाँ पे इजिली अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि ये भाई यहाँ पे IMF हो सकता है ना, WHO हो सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जब इजिली अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं मतलब आप इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं। यदि रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं तो इस स्टेटमेंट को आप गलत मान के चलिए। लेकिन आपके पास इजिली अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, आप इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई इस स्टेटमेंट को सही लेके ही चलिए, उसे गलत कंसीडर मत करिए, ठीक है। फिर से बता दूं मैं आपको, जब तक आप किसी स्टेटमेंट को, रुको मिटा दूं मैं, ठीक है, फिर से बताता हूं, जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं कर सकते हैं तब तक उस स्टेटमेंट को सही लेकर चलिए, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, आपको बहुत काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये बता दिए कुछ वर्ड, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना। और क्या बताया, जब तक किसी स्टेटमेंट को आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते तब तक उस स्टेटमेंट को सही लेकर चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, देखो सम सम सम, चारों जगह सम बोला है ना। सम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब मिनिमम, मिनिमम हम एक ले लेते हैं, है ना। सम मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मतलब एक मशरूम की तो होगी ना यार, यदि एक मशरूम की भी होती है तो मतलब ये सही है। यदि मान के चलो यहाँ पे बोलता ऑल मशरूम, ऑल मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, अब इसमें हम क्या सोचेंगे, इसमें हम सोचेंगे मान के चलो भाई यदि एक ने भी, एक मशरूम ने भी यदि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं दी तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत, मतलब इस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे, समझ रहे हो। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो सम जब बोल रहे हैं तब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एक मशरूम तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो कर सकता है ना, यदि एक भी शो कर रहा है मतलब ये स्टेटमेंट सही है, सम की बात कर रहे हैं। अब इसी में हम यदि बात करें, यदि बोल देता ऑल मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, तो अब इसे हम एक्सट्रीम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है ऑल मशरूम, यदि एक मशरूम कोई ऐसा मशरूम हो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो नहीं करता होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जब तक आप किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते हैं तब तक उसको सही मान के चलिए, आपने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है, कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइए, ठीक है। मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बेसिक है, ठीक है। मैं अभी अपना बेस्ट दे रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। जो मैं समझ जाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करके बताइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझेंगे, ठीक है, इतना समझ लेंगे कि भाई ऑल हम क्यों गलत कर रहे हैं, सम क्यों सही कर रहे हैं, आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ आप देखेंगे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, और ये ऐसा नहीं है कि इसी साल आए, ये हर साल आपको 10 से 12 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब 20 से 30 नंबर आपको फ्री में मिलते हैं, ठीक है।
चलो यहाँ पे देखिए, सम मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टी, भाई एक मशरूम की तो होगी, है ना। सम मतलब हम मिनिमम को देखते हैं। सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, किसी एक मशरूम की तो होगी। फोर्थ, सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी, एक मशरूम की तो होगी ना, है ना, एक मशरूम की तो होगी। यदि यहाँ पे लिखा होता ऑल, तो भाई ऑल में से यदि किसी एक की भी नहीं होगी तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत, तो ऑल वाला इसलिए गलत हो जाता है। अब आया समझ में? ठीक है, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं आया, और आया है तो वहां भी बताइए कि भाई आया, है ना, तो मुझे भी समझ में आएगा कि भाई मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल फॉर राइट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल। ठीक है, ऑप्शन क्या है? दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरो इन द ग्राउंड। ठीक है, करता ही होगा। ठीक है, चलो इस टाइप की स्टेटमेंट में क्या सोचते हैं, कोई भी टॉपर हो या जो प्री निकाल रहा है वो क्या सोचेगा, वो देखते हैं। देखो, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, एग्जामिनर का माइंडसेट समझते हैं यहाँ पे। तो एग्जामिनर इंडियन स्क्वायरल को जाके तो देख नहीं रहा कि भाई वो ग्राउंड में बरो करके नेस्ट बना रही है ना। एग्जामिनर हर एक इंडियन स्क्वायरल को जाकर देखेगा नहीं, इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, कितनी इंडियन स्क्वायरल को जाकर देखेगा, उसके पास इतना टाइम तो है नहीं, है ना। और यदि एक इंडियन स्क्वायरल ने भी ये कर दिया तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, और यूपीएससी का एग्जामिनर सेफ खेलता है। यदि एक इंडियन स्क्वायरल ने भी ये बरो ग्राउंड में बरो करके नेस्ट बना दिया मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे। अब यदि ग्राउंड में बरो करके नेस्ट बना रही है तो भाई वहां पे सीड हो गया, नट हो गया, तो वहीं तो स्टोर करेगी ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? दे आर ओमनिवोरस। अब एक चीज आप याद रखिए कि यूपीएससी कभी भी कंफ्लिक्ट वाली स्टेटमेंट नहीं बनाएगी। मान के चलो इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को यूपीएससी ने गलत कंसिडर किया हो, गलत माना हो, ठीक है, वो कल को खबर आती है कि भाई इंडियन स्क्वायरल जो है ये ओमनिवोरस है ना, ये तो कीड़े मकोड़े खाते हुए दिखी है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनर हर एक इंडियन स्क्वायरल को जाके तो देख नहीं रहा, है ना। तो मान के चलो कल को खबर आती है कि इंडियन स्क्वायरल जो है ओमनिवोरस है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि यूपीएससी ने तो इसको गलत मान के चला था कि ये ओमनिवोरस नहीं होती है, और पता चलता है कि ये ओमनिवोरस है, तो ये स्टेटमेंट गलत, और ये स्टेटमेंट गलत मतलब ये क्वेश्चन गलत, है ना। तो यूपीएससी का एग्जामिनर क्या करता है? सेफ खेलता है ना, वो कंफ्लिक्ट वाली स्टेटमेंट कभी भी नहीं डालेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट यदि आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो इनको सही कंसिडर करके चलिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल थ्री। अब कल मैंने ये वीडियो बनाई थी, अपलोड करी थी, ठीक है, अब इसमें एक मिस्टेक क्या हो गई थी, मैं यहां बता तो रहा था तीनों सही है, लेकिन जल्दबाजी में क्या हो रहा था, मैंने डी पे ऑप्शन डाल दिया था, है ना, नन लगा दिया था। ऊपर तो मैंने बताया कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या होता है, हमेशा हमारे दिमाग में क्या चलता है कि भाई ओनली वन ओनली टू, और ऑल वाला जो सेक्शन रहता है ना वो सबसे नीचे रहता है। मेरे दिमाग में यही था, मैंने जल्दबाजी में ऐसे मार के आगे चल दिया। फिर एक स्टूडेंट ने बोला ऐसा, तो मुझे लगा कि यार एक ने बोला इसी तरह, यदि बाद में और भी स्टूडेंट आएंगे वो इस तरह बोलेंगे, कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी, फिर इस बार फिर से नई वीडियो बनाई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, ऑल थ्री सही है इसके, ठीक है। आया समझ में क्या सोचना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में? ठीक है। और हाँ, ये जो गलती जो मैंने अभी की है ना, यहाँ पे आपको बताया, एग्जाम में भी इस तरह की गलती होती है। मेरे साथ 2023 के 3 क्वेश्चन में इस तरह की गलतियां होने वाली थी। मैंने सॉल्व करते टाइम तो ये किया था, सी की जगह डी पे चले गया। मुझे मालूम है तीनों सही है, मैं ऑल थ्री मार रहा हूं, लेकिन ऑल थ्री यहां मारने की जगह मैं नीचे मार रहा हूं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं ओएमआर शीट भर रहा हूं उस टाइम पे मेरा एकदम क्लिक किया, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह की सिली मिस्टेक होती है, इनसे हमें बचना है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी के एग्जाम में आप देख लीजिए ऑल थ्री उसके बाद नन आ रहा है। यदि 2024 में इस तरह का कुछ होता है तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाएगी, क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसका यूज। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें ये पूछ रहा है यूज, तो भाई हर जगह यूज हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, जब तक आप किसी को गलत प्रूफ नहीं कर सकते तब तक उसको सही मान के चलिए। आप यहाँ पे गलत प्रूफ कर सकते हैं कि एरोसोल में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं होता, कर सकते हैं, आपके पास है कुछ प्रूफ? नहीं है। फॉर्म एजेंट का, फायर रिटार्डेंट का, लुब्रिकेंट का है ना। तो जब तक आप इसको गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इनको सही मान के चलना है ना। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज कहां पे हो सकता है भाई? सब जगह हो सकता है।
आप कहीं डिनाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो भाई सही मान के चलो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल 4 ना, सभी सही है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, ऑल 3। नीचे नहीं जाना, गलतियां यही होती है, हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, नीचे मार देते हैं कि भाई ऑल 3 सबसे नीचे ही होगा, है ना। ये गलती मैं एग्जाम में करने वाला था, ठीक है। मतलब यदि ओएमआर सीट में भर दिया होता तो मेरे जो नंबर 100 से ऊपर आए वो 100 से नीचे आ जाते, है ना। तो बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, ठीक है, उन पर आपको ध्यान देना है। यदि सिली मिस्टेक हट जाती है तो आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। कितने क्वेश्चन देख लिए आपने, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने देख लिए, टोटल 10 क्वेश्चन है, मतलब 20 नंबर। एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। तो ये देखिए, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन, है ना, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप, डिटेक्शन ऑफ अ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन। भाई सब जगह होता होगा, डिनाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्या मारना है, ऑल 3। यहाँ देखिए, कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट, होता होगा भाई। आप इसे मना कर सकते हैं क्या, आपके पास कोई प्रूफ है क्या, इसको रॉन्ग प्रूफ कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे, तो इसको सही मान के चलो। कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये गलत, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, रिसाइकल करते होंगे, ठीक है। आज के टाइम पे क्या रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, सब कुछ रिसाइकल हो रहा है, तो ये क्या कैन नॉट बना के इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया, है ना। नेगेटिव स्टेटमेंट मैक्सिमम आप देखेंगे गलत रहती हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना यूपीएससी के, आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि कैन नॉट वाली कहाँ पे स्टेटमेंट सही है, कहाँ पे गलत है, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जितना आप पीवाई के ऊपर टाइम देंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है, इसका आंसर क्या जाएगा, ओनली 1। ये देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल ऑफ इंटरनल कंबशन, होता होगा, इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी, ऑल 3 आंसर, ठीक है। तो चलते हैं, ये देखिए, with reference to coal based thermal power plant in India, consider the following statement: none of them use sea water, none of them is set up in the water stress district, none of them is privately owned, ठीक है। यहाँ पे क्या नन लगा के इन्होंने एक्सट्रीम कर दिया, ठीक है, स्पेसिफिक कर दिया, एक्सट्रीम कर दिया। तो ये स्टेटमेंट तीनों गलत हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछा, करेक्ट क्या है, तो तीनों गलत हैं, मतलब नन, कोई भी सही नहीं है। यहाँ देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री, भाई सभी में करता होगा ना, सभी में करता होगा, इसमें मना करोगे नहीं करता है ना, ग्रीन हाइड्रोजन करता ही होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। तो ये सही बात है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आपको ये मालूम होगा कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस। तो एक तो बात कर रहा है डिसेंट्रलाइज, तो स्टेट तो होगा, और दूसरी बात जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट तो होगा, मतलब स्टेट तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल तो होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब बात करें स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये कैसे समझ में आएगा, या कोई और रीजन है, तो इसमें हम क्या सोचें, इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि भाई स्टेट जो है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस, क्या इसी कारण से जो हमारे इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम है वो फोकस है क्यूरेटिव केयर पर, ऐसा है क्या, स्टेट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस, क्या यही कारण है क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है फोकस है क्यूरेटिव केयर पर, नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। आया समझ में। तो आपने देखा 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इजी, है ना, लो हैंगिंग फ्रूट है ये हर साल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं इसी साल आए, हर साल आपको देखने को मिलेंगे 10 से 12 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, 20 से 30 नंबर आप इजीली ग्रेप कर सकते हैं। तो सब लोग कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं, आपको भी ये सब चीज सीखिए, ठीक है, और सीखेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। अब कौन बोल रहा था कि भाई एलिमिनेशन नहीं चल रहा है, लॉजिक नहीं चल रहा है, भाई सब चल रहा है। 10 क्वेश्चन तो आपको मैंने ये दिखा दिए जो बहुत बहुत ज्यादा इजी थे, है ना।
और जैसे कि पहले मैंने बता दिया है आपको कि भाई जो 2023 का पेपर है मैं उसको फिर से सॉल्व करूंगा, है ना। उसमें आप देखिएगा कि अभी तो 68 क्वेश्चन बताए थे जो बन रहे थे, जो मैं समझ में आ रहा था मुझको, मैं एग्जाम में भी जो समझ में आ रहे थे वो मैंने आपको बताया 68 क्वेश्चन, ठीक है। अभी जब मैं बैठा मुझे और क्वेश्चन मिले हैं 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, तो उस पर हम नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा क्या सोचना है, एलिमिनेशन सच में एलिमिनेट हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। आपका एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है माइंड में, ठीक है, लोगों ने ऐसा फैला दिया है कि भाई एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया है, लॉजिक चल नहीं रहा है, सिर्फ नॉलेज के दम पे पेपर निकलेगा। तो नॉलेज के दम पे रहे तो कभी पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें कितना नॉलेज लगा ये बताओ मुझे, इसमें क्या नॉलेज लगा है आपको, इस क्वेश्चन में क्या नॉलेज लगा, लॉजिकल सोचा, ठीक है, एलिमिनेशन लगाया, एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव समझा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल रहा है देखने को, एक भी क्वेश्चन आप बताइए, ये देखिए ये क्वेश्चन, ये बुक में कहाँ मिल रहा है आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको लॉजिक से एलिमिनेशन से लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इनको कर पाएंगे। यदि आप एलिमिनेशन लॉजिक नहीं करेंगे, आप सोचेंगे सिर्फ नॉलेज के बल पर जाएंगे, तो नॉलेज से क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ठीक है। और नॉलेज के दम पे इन क्वेश्चन को बनाओगे तो आप वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो नॉलेज प्लस लॉजिक प्लस एलिमिनेशन, मैंने आपको सीक्वेंस बताया। सबसे पहले आपको अप्लाई क्या करना है, नॉलेज, नॉलेज सबसे पहले अप्लाई करना है, नॉलेज से बात ना बने फिर लॉजिक पर जाना है, लॉजिक से भी बात ना बने फिर ट्रिक पर जाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, या मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, तो ये आपको काम आएगा। आप पीवाईक्यू देखिए, लगाइए 2013 से लेके 2023 तक के 10 साल के पेपर लगाइए, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी, है ना। बाकी मैं करवा ही रहा हूँ, 3-4 दिन में मैं आपको जो 2020 का पेपर है ना उसको सोल्व करके आपको अपलोड करूंगा, तो आप उसको देखिएगा, उसको समझिएगा कि यूपीएससी के पेपर को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। चाहे वो ऑप्शन कैसे भी बना दे, लेकिन स्टेटमेंट वही है, ठीक है, जो लैंग्वेज है वही है, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।